हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने एंटोनियम्स की क्लास को डिस्कस किया था। आज हम आगे के वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 50 वर्ड कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकूं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। 51 है बोल्ड। इसका मतलब होता है साहसी, ऑफ अ पर्सन, एक्शन और आइडिया, शोइंग एन एबिलिटी टू टेक रिस्क, कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। यानी कि साहसी व्यक्ति जो किसी कोई भी रिस्क ले सकता है और एकदम आत्मविश्वासी होता है ना, आत्मविश्वास के साथ लड़ता है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो बोल्ड मतलब साहसी होता है, ये आप सभी को पता होगा। इसके एंटोनियम होते हैं टीमिड यानी कि डरपोक। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट यानी कि चमकदार या उज्जवल। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि आपका ब्राइट फ्यूचर हो यानी कि एकदम उज्जवल भविष्य हो या एकदम चमकदार हो, ठीक है, मतलब रंगों से भरा हुआ। गिविंग आउट और रिफ्लेक्टिंग अ लॉट ऑफ लाइट या शाइनिंग। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वन टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम है ब्लीक यानी कि बैरंग, डस्की यानी कि धुंधला और डल यानी कि नीरस। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी। इसका मतलब होता है कोलाहल, अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा केको है ना। केको का मतलब ये होता है एकदम एकदम कर्कश आवाज में, ठीक है। और ये जो फोनी वर्ड है ना, इस फोनी का मतलब होता है साउंड। ये एक रूट वर्ड है। ये जो फोनी आपको जहाँ भी दिखेगा इसका मतलब साउंड ही होगा, ठीक है। तो केकोफोनी मतलब कर्कश साउंड यानी कि कर्कश ध्वनि होना किसी की, एकदम डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड है ना। तो इसके एंटोनियम है हारमोनी यानी कि सामंजस्य और सिम्फोनी यानी कि एकदम अच्छी आवाज, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर करना यानी कि कब्जा करना। तो आप कभी किसी इमेज को कैप्चर करते हो ना मोबाइल में, यानी कि आप क्या करते हो, उस इमेज को मोबाइल में कैप्चर करते हो यानी कि कब्जा करते हो उस पर। टेक इनटू वंस पोजीशन और कंट्रोल बाय फोर्स, ठीक है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम से रिलीज करना यानी कि रिहाई देना या मुक्त करना, लिबरेट करना यानी कि मुक्त करना। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कार्नल। इसका मतलब होता है शारीरिक, रिलेटिंग टू फिजिकल स्पेशली सेक्सुअल नीड्स एंड एक्टिविटीज, यानी कि शारीरिक रूप से होना, ठीक है, यानी कि कर्नल इसका मतलब ऐसा होता है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। एंटोनियम है स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक, यानी कि हमारी बॉडी की जो आत्मा है ना उससे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोहेरेंट। इसका मतलब होता है सुसंगत, ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, थ्योरी और पॉलिसी, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम्स होते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड करना यानी कि अव्यवस्थित, इलॉजिकल यानी कि तर्कहीन और डिसकनेक्टेड यानी कि असंबद्ध, ठीक है। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्बैटिंग। इसका मतलब होता है लड़ाकू। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो लड़के थे ना वो कम्बैटिव यानी कि बैट जो है ना, बैट लेकर आमने सामने आ गए यानी कि कॉम्बैट। या ऐसे समझ सकते हैं कि जब 2 लड़कों में लड़ाई होगी ना तो वो एक दूसरे से बोल रहे हैं कि कम, मतलब तुम हमारे सामने तो आओ। तो दोनों एक दूसरे के सामने बैट लेके खड़े हैं लड़ने के लिए, मतलब दोनों क्या लड़ाकू हैं। रेडी और इगर टू फाइट और आर्ग्यू मतलब लड़ने के लिए तैयार है जो, ठीक है, लड़ाकू मतलब। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनिम में पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, एग्रीबल यानी कि अनुकूल। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कनकर। इसका मतलब होता है सहमत होना, बी ऑफ द सेम ओपिनियन, एग्री। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनिम में डिसएग्री होना यानी कि असहमत होना। तो इन्हें भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फर्म। इसका मतलब होता है एक सा करना,
यानी कि कॉम्प्ली विथ रूल्स, स्टैंडर्ड्स और लॉज। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इस वर्ड को आप याद रखिएगा। जो कन्फर्म होता है ना, CONFIRM, जो FIRM होता है ना, उसका मतलब होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना, और ये जो कन्फर्म है ना, इसका मतलब होता है एक सा करना। तो आप इस स्पेलिंग्स को याद रखिएगा। इसके एंटोनियम में डिफर यानी कि भिन्न होना, डेविएशन यानी कि विचलन, डिसओबे यानी कि अवज्ञा करना। तो इन्हें आप इससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंटमेंट। इसका मतलब होता है संतोष, यानी कि अ स्टेटमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। यानी कि हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन यानी कि एकदम संतोष प्राप्त होना किसी चीज़ से, मतलब उस चीज़ से खुशी होना या उस चीज़ से एकदम सेटिस्फेक्शन मिलना किसी चीज़ से। तो ठीक है। इसके एंटोनियम से सैडनेस यानी कि दुख, डिसकम्फर्ट यानी कि अशांति और एजिटेशन यानी कि उत्तेजना। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंट्रोवर्शियल। इसका मतलब होता है विवादास्पद। तो कंट्रोवर्सी होती रहती है ना लोगों में, मतलब वो क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे का विवाद करते हैं। ये वर्ड भी आपने सुना ही होगा कई बार। इसका मतलब होता है गिविंग राइज और लाइकली टू गिव राइज टू डिसएग्रीमेंट, मतलब एक दूसरे से सहमत होना। ठीक है, उस चक्कर में क्या हो जाता है, लोगों के बीच में विवाद हो जाता है ना। तो इसका मतलब ऐसे होता है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनिम होते हैं अनडिस्प्यूटेबल यानी कि अविवादित, इनडिस्प्यूटेबल यानी कि अविवादास्पद, और एग्रीमेंट यानी कि सहमति होना। तो इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काउटेसी। इसका मतलब होता है शिष्टाचार, द शोइंग ऑफ पोलाइटनेस इन वंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसके एंटोनिम्स होते हैं रूडनेस यानी कि अशिष्टता, क्रूडनेस यानी कि असभ्यता। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल। क्रिटिकल कंडीशन होना किसी चीज़ की, यानी कि आलोचनात्मक होना, एक्सप्रेसिंग एडवर्स और डिसअप्रूविंग कमेंट्स और जजमेंट। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम में कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि प्रशंसात्मक, अनइम्पोर्टेंट यानी कि महत्वहीन, और सेफ यानी कि सुरक्षित होना। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कर्ट, यानी कि संक्षिप्त या रूखा। कर्ट मतलब होता है एकदम रूडली ब्रीफ। ठीक है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनिम में पोलाइट यानी कि विनम्र, टैक्टफुल होना यानी कि कुशल होना, एक्सपेंसिव यानी कि विस्तृत। तो इन्हें आप इससे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंड, यानी कि बचाव करना। तो ये वर्ड भी आपने सुना होगा ना, किसी का डिफेंड करना यानी कि बचाव करना, सुरक्षा करना किसी की। टू पार्ट ऑफ एन एक्शन और इवेंट टू अ लेटर टाइम पोस्टपोन। ठीक है। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम में सरेंडर करना यानी कि समर्पण करना, अबेंडन करना यानी कि छोड़ देना या त्यागना, अटैक करना यानी कि हमला करना। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम फिर 65 तक रखेंगे। इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।